देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है
कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का ये संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हरेक संस्था को, हरेक नागरिक को, हरेक मंत्रालय और विभागों को अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित करना होगा और यह संविधान के प्रति हमारे समर्पण के भाव को भी व्यक्त करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं तो वास्तव में भारत माता के उन महान सपूतों का, जिनके बल पर, जिनके दम पर यह देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका अनादर भी करते हैं। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ। और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है जो हर विपरीत परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शक होगा। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने से लेकर के देश के अंदर न्याय, बंधुता और समता के एक भाव को प्रत्येक नागरिक तक लागू करने के सपने, इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने के इस क्रम को हमें जारी रखना होगा। याद रखना, ये तीन शब्द भारत के संविधान के, न्याय, समता और बंधुता, हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले, देश के अंदर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, परस्पर समता और बंधुता का यह माहौल पूरे देश के अंदर आगे बढ़ेगा तो भारत को विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कोई रोक नहीं सकता। विकसित भारत की संकल्पना हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, क्योंकि यह क्षण केवल देश की आर्थिक समृद्धि का मात्र नहीं, हर नागरिक की खुशहाली का दिन होगा। हर एक नागरिक के जीवन में कई गुना समृद्धि का दिन होगा, लेकिन इसका रास्ता समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से प्रारंभ होता है। हमारे गांवों से, हमारी गलियों से, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन नागरिकों के माध्यम से यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। हर एक स्तर पर आत्मनिर्भरता का यह भाव हमें आगे बढ़ाने के लिए सदैव उसके प्रति, उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद रखना, भारत के संविधान के शब्द जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इन तीन शब्दों ने भारत के संविधान को
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है, जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। और आज का यह दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है। और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।